Hi dear students, so today I will be teaching you the part 2 of first aid. Part 1 I have already explained you about first aid, types of first aid, and why first aid is important, principles of first aid. Now part 2 first aid. In part 2 first aid I will show you the things, the stuffs which should be there in a first aid box. ओके क्या क्या सामान आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड या स्पोर्ट्स तक सीमित रहे. यू कैन कीप इट इन योर होम ऑल्सो, कीप इट इन योर कार ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ स्मॉल बॉक्स. ठीक है, एंड यू कैन यूज़ इट. It will be helpful for you. You can use it anywhere. Okay, so before I start, just you can see the things which are over here in this table. These are the first aid equipments. इतना मिनिमम आपके पास फर्स्ट एड के लिए ये सामान होना चाहिए. ओके, सबसे पहले हम बताएंगे आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स आप इतना बड़ा रख सकते हैं. ये देखिए, ये बॉक्स है. ठीक है, बॉक्स आप रखेंगे जिसके अंदर आप सारा सामान रखेंगे. हम शुरू करते हैं हमारे लेफ़्ट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ वॉलिनी. ओके, इट्स अ स्प्रे. जैसे आपको मोच आ जाती है, ठीक है, या आपको किसी भी तरह का मसल पेन होता है ग्राउंड में इंस्टेंटली, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्प्रे. और ये वॉलिनी जो होता है ये दो तरह के में पाया जाता है. एक आता है आपके स्प्रे में और एक आता है आपके लिक्विड एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक आपको आता है क्रीम फॉर्म में. तो आपके ऊपर है कि आप कैसा इसको इस्तेमाल करें. ट्यूब फॉर्म में भी रख सकते हैं और स्प्रे में भी. स्प्रे हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप ले सकते हैं. वॉलिनी की तरह और भी स्प्रे आते हैं, जैसे मूव का आता है और एक दो कंपनी और भी आती है, हिमानी फास्ट रिलीफ. तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहें. ओके, नाउ सेकेंडली, दिस इज़ कॉल्ड एज कैंडिड पाउडर. ओके, कैंडिड पाउडर का क्या यूज़ रहता है. जैसे इचिंग की प्रॉब्लम्स आती है खेलते समय पसीने से आपके बॉडी पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ ध्यान रखिएगा कि जो भी सामान आप रखेंगे फर्स्ट एड में, आपको इसका एक्सपायरी डेट हमेशा बीच बीच में देखते रहना है कि कौन सा हमारा फर्स्ट एड का सामान जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है. और आज अभी कोरोना वायरस के समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैनिटाइज़र. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर नाउ मेकिंग सैनिटाइज़र्स. सो इट्स अप टू यू, वॉट एवर द कंपनी यू कैन यूज़. आप एक सैनिटाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ अ डेटॉल सैनिटाइज़र विच आई एम यूजिंग. इसके बाद सेवलॉन लिक्विड, आप सेवलॉन इस्तेमाल करिए, डेटॉल इस्तेमाल करिए, इट्स अप टू यू. ये भी रखना आपको ज़रूरी है. छोटे मोटे छिलने पे, कटने पे आप इससे सफाई करके फिर आप कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगा सकते हैं. नाउ उसके बाद, दिस इज़ कॉल्ड एज पेपर टेप. जैसे कोई कट हो गया और ब्लीडिंग रुक गई, उसके बाद आपको टेपिंग करना है ताकि वो प्लेयर आगे भी कंटिन्यू कर सके, ग्राउंड में खेल सके उस पॉइंट ऑफ टाइम में. तो ये पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, ये इस तरह से खुलता है और जहाँ से आपको फाड़ना हुआ वो इस तरह से फट जाएगा. आपको कैंची की भी ज़रूरत नहीं. यू डोंट नीड अ सीजर फॉर दिस. ओके, नाउ
अगर हम मेडिसिन्स की बात करें, आपके पास होना चाहिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो पेट के लिए होता है, हाजमे के लिए होता है, पुदीन हरा, कैल्पॉल। इट्स अ मल्टीपर्पज़ बॉडी पेन और फीवर, हरारत, आप कैल्पॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन मोर मेडिसिन इज़ देयर विच इज़ कॉल्ड एज नॉर्फ्लॉक्स फॉर लूज मोशन और बटरफ्लाई इन द स्टमक, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगर किसी खिलाड़ी को धूल से या धुएं से उसको एलर्जी है तो ये दिस इज़ अ एंटी एलर्जिक टैबलेट। इमीडिएट ये असर करता है 10 मिनट के अंदर। तो आप इसको रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स पे। सपोज़ करिए किसी खिलाड़ी को, किसी को भी इमीडिएटली अगर उसको ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दे सकते हैं। इसका नाम है CTZ। नाउ दिस टैबलेट इज़ अ पेन किलर। स्पोर्ट्स में ये टैबलेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका नाम है वोवरॉन। इमीडिएट पेन किलर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम द पेन, सो इमीडिएट इफ़ यू टेक दिस, इट्स अ 500 mg, 250 mg का भी आता है, तो यू कैन यूज़ इट इमीडिएट। बट पेन किलर्स जितना कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। सो बिफोर यूजिंग पेन किलर्स टेक केयर कि पेन हो सके पूरी कोशिश करिएगा कि उस पेन को आप बर्दाश्त कर सके। हाँ, अगर आपको कंटिन्यू करना है, सपोज़ करिए कोई मैच के दौरान आपको चोट लगती है और आपको अगर कंटिन्यू करना है, देन यू कैन टेक दैट। इट्स विथ द हेल्प ऑफ फिजियो और डॉक्टर। मैं आगे फिर से नाम बता रहा हूँ, इट्स वोवरॉन। सिर दर्द की दवा सभी को मालूम है, इट्स अ कॉमन सेरिडॉन, लेते हैं सभी लोग। फिर आते हैं, हम लोग सभी यूज़ करते हैं बैंडेड, हैंडीप्लास का आता है और भी कंपनीज़ का आता है, इट्स अप टू यू। इसको इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे कट के ऊपर अगर आप करना चाहें। देन इनो, अगर इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है फर्स्ट एड में, ये रखना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं क्रेप बैंडेज। ओके, इसका काम होता है, इसका यूज़ होता है कि जैसे सपोज़ करिए आप खेल रहे हैं और आपको मोच लग गई, आपका पैर एंकल ट्विस्ट कर गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉलिनी स्प्रे लगाने के बाद, दिस वॉलिनी स्प्रे, इसको लगाने के बाद आप इस क्रेप बैंडेज से उस पोर्शन को रैप करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम आपके फर्स्ट एड बॉक्स में 2 क्रेप बैंडेजेस होने चाहिए। नाउ वी मूव टू दिस एनर्जी ड्रिंक। इसका नाम है एनर्जोल। ये पाउडर फॉर्म में है, इस पे पानी पे मिला के इसको पीना चाहिए। ये तब काम आता है जैसे सपोज़ करिए शरीर में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उस खिलाड़ी को, उस व्यक्ति को इस एनर्जोल को एक ग्लास पानी में मिला के आपको पिला देना चाहिए। इंस्टेंट रिलीफ देता है। सभी को मालूम है, बचपन से हम लोग सभी देखते आए हैं, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, छोटे मोटे कट के लिए, घाव के लिए आप इसको लगा सकते हैं। सीजर्स का इस्तेमाल रखना ज़रूरी है। आपको
किसी भी चीज़ को पट्टी से, क्रेप बैंडेज से बांधना है, ये बैंडेज इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इसके ऊपर पेपर टेप से आप रैप कर सकते हैं किसी भी चोट घाव को। कॉटन का इस्तेमाल रखना ज़रूरी है। कोई भी खुला हुआ घाव है उसको आपको पोंछ के सफाई करके फिर ही आपको क्रीम वगैरह लगाना है। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोमबत्ती, विच इज़ कॉल्ड एज कैंडल, एंड दिस मैच बॉक्स। नाउ यू विल आस्क कि इसका हमें क्या यूज़ है फर्स्ट एड बॉक्स में। लेट मी टेल यू कि व्हेन वी यूज टू प्ले बिकॉज ऑफ सम इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे पैर का शूज़, कभी कभी नया शूज़ पहन के हम लोग खेलते हैं तो पैर टाइट रहता है, अंगूठे के ऊपर नीला पड़ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नया शूज़ पहनने से या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से अंगूठे के ऊपर या कोई भी नाखून के ऊपर नीलापन पड़ जाने पे इमीडिएटली हम मोमबत्ती जला के उसके उस नाखून के ऊपर मोम से उसको गिरा देते हैं, और ताकि वो उसका पेन वहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो ये सारे सामान हैं, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को कि जो भी सामान आप, जो भी मेडिसिन, स्प्रे या व्हाटएवर यू यूज़, एक्सपायरी डेट का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर वो एकदम रेंज पे आ गया है, 10 दिन बचा, 15 दिन है, तुरंत उसको रिमूव कर दीजिएगा। कोई भी आउटडेटेड चीज़ मत रखिएगा अपने फर्स्ट एड बॉक्स पे, और फर्स्ट एड बॉक्स को समय समय पे आप खोल के देखते रहिएगा कि सारा सामान आपके फर्स्ट एड बॉक्स पे है कि नहीं। बहुत से फिजियो, बहुत से डॉक्टर्स और भी चीज़ें रखते हैं, तो ये डिपेंड करता है। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर और अ ट्रेनर, आई एम टेलिंग यू कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दिस मच मस्ट बी देयर विथ ऑल coaches, managers, trainers, those who are dealing with sports. So children, जैसा कि I have told you right now, I have shown you what things we should keep in our first aid box. Now I will be showing you in a very close look once again टू द फर्स्ट एड थिंग्स। बहुत कैमरा क्लोज ले आके मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखिएगा एक बार और फिर से देखिए। वॉलिनी है, कैंडिड है, कैंडिड पाउडर, देन योर डेटॉल सैनिटाइज़र, फॉलोड बाय सेवलॉन लिक्विड, एंटीसेप्टिक लिक्विड, देन दिस इज़ पेपर टेप, Eno is there, your bandage is there, cotton, scissor of different size, crepe bandage. Now coming to the tablet, this is Voveron, this is CTZ. Voveron was for painkillers, used as a painkiller. Then this is for anti-allergy. Then coming to Norflex TZ, it is for loose motion, for fever or body pain, Calpol or paracetamol, whichever you have. Then this is said as Pudinhara, Saridon is there. Handyplast, Band-Aid, then Enerzol, Boroplus, first aid box is there, candle and matchbox. So these were the things one must have in the first aid box.
You must take care of the expiry dates of all the things. अगर एक्सपायरी डेट आ रही हो तो आपको तुरंत उसको रिमूव करके चेंज कर देना है. ओके, ध्यान रखिएगा इस सारी चीज़ों का. Okay students, now what you have to do, whatever I have shown you in this first aid box, you have to write it down in your copy in numbers from number 1 to the number of items. I have kept it over here in this table, you can see. Okay, so you have to note it down. You have to, the heading should be first aid box must be comprised of the following items. उसके बाद, now after that you have to write it in numbers. 1 Volini spray, number 2 candid dusting powder. Okay, like this. So copy it in your fair copy. From in next class I will be telling you the part 3 of first aid. Okay, so take care. I hope you have understand. Thank you.